मार्केट्स के टेक्निकल्स पे अब डिटेल में चर्चा करने के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा साहब जुड़ते हुए। राहुल जी, सब ठीक ही चल रहा था। अगर आईटी पेन में था भी तो बाकी पॉकेट्स दमखम दिखा के उसका कंपनसेशन कर ही रही थी। वो लास्ट वीक जाते जाते मामला गड़बड़ाया, वीकली क्लोज खराब देखने को मिला। वीकेंड की डिटेल स्टडी कहती क्या है, निफ्टी के क्या क्रिटिकल लेवल्स हैं, निफ्टी पे इस वीक आपका अप्रोच क्या होगा? गुड मॉर्निंग आपको। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। और देखिए, ये मार्केट में थोड़ी विजडम की जरूरत है और आपका ग्रे कवरेज देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके व्यूअर्स और भी बेहतरीन एडवाइस पाएंगे। तो देखिए, जैसे आपने कौन सा बिल्कुल ग्रे, ठीक कहा, कौन सा ग्रे? आईटी ने ड्रैग किया। जी हाँ, बिल्कुल। ये आजकल के बुल मार्केट में जैसे बुल गायब है वैसा ही है थोड़ा। बट आई थिंक जो हिसाब से एक्सीडेंट रहा है लास्ट वीक आईटी सेक्टर, तो समय लगेगा आईटी सेक्टर को स्पेसिफिकली टर्न करने में। अभी हम व्यू डिस्कस कर रहे थे कि काफी ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक आ सकता है, आई थिंक वो है। लेकिन बड़ी पिक्चर ये है कि आईटी में पेन कंटिन्यू है। अब तकरीबन 12% वेट है निफ्टी का आईटी में, तो सेंटिमेंट तो जरूर डैम्पन किया है ओवरऑल। और बाकी जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आज कोशिश कर रहे हैं बाउंस बैक करने का। तो निफ्टी में हमें ऐसा व्यू है कि एक बाउंस बैक आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है। तकरीबन 200 पॉइंट का बाउंस बैक निफ्टी में लगता है कि आना चाहिए। लेकिन ओवरऑल टेक्सचर जो है यूएस मार्केट्स का खास करके धीरे धीरे खराब होता हुआ दिख रहा है। अगर एसपीएक्स देखें, उनकी जो एस&पी 500 इंडेक्स है, वहां पर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ लग रहा है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि मामला वोलेटाइल हो सकता है। तो जैसे पुराने जमाने में युद्ध होता था, तो आई थिंक इट्स बेटर टू बी अ डे ट्रेडर। ऐसे मार्केट में आप एक दिन का युद्ध मार्केट में करें। पोजिशनल व्यू यहाँ पर कंक्रीट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। एक सेक्टर लेकिन है जो हेड एंड शोल्डर आउट परफॉर्म कर रहा है इस स्पेस में, वो है पीएसई। अब पीएसई काफी बड़ा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे बेस्ट और इजीएस्ट तरीका है आप ईटीएफ बाय करके चले। तो आज हमने हमारे क्लाइंट्स को निफ्टी सीपीएसई ईटीएफ बाय करने का रिकमेंडेशन दिया है। हमें लगता है तकरीबन 8 से 10% की अपसाइड आने वाले महीने भर में इस स्पेस में देखने को मिल सकती है। तो सीपीएसई ईटीएफ को बाय कीजिए। सारे के सारे जो सरकारी कंपनीज है चार्ट्स पर बढ़िया लग रहे हैं, और ये पिछले पिछले वीक की खराबी में इनमें करेक्शन बहुत शैलो रहा है। तो रिलेटिव पोजिशनिंग स्ट्रांग है और ओवरऑल इनका काफी जो जो पैसा आईटी से निकलेगा, हमें लगता है कि इस स्पेस में आता हुआ दिख सकता है। तो सीपीएसई ईटीएफ बाय कीजिए। 99.8 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 95 का स्टॉप लॉस लगाइए और हमें लगता है कि 110 तक के लक्ष्य आपको महीने भर में एज एन इन्वेस्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। लीजिए भाई साहब, डे ट्रेडिंग वाला मार्केट है, कोई कन्विक्शन के साथ पोजिशनल व्यू बनाना बड़ा मुश्किल है। रोज खोदें, रोज क्या करें, खोदें, गिर जाए उसमें। नहीं गिर क्यों जाए यार, पानी निकाले पानी निकाले और अपना काम करें। और अगर किसी थीम में जाना है तो सरकारी कंपनी सीपीएसई इंडेक्स और उसी को खरीद लीजिए 110 के टारगेट्स के लिए। राहुल जी, इसी के थ्रू ट्रेड लूंगे? कोई स्टॉक आइडिया भी है इस हफ्ते के लिए? जी हाँ, देखिए, स्टॉक्स को बेहतर होगा कि अवॉइड करें, लेकिन बैंक्स में अभी भी रिलेटिव पोजीशनिंग काफी बढ़िया है। तो एक्सिस बैंक हमें प्राइवेट बैंक्स में पसंद आता है। मोमेंटम ट्रेड नहीं है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली हमें लगता है कि एक्सिस बैंक 1400 रुपए तक के लक्ष्य दिखा सकता है। तो 1310 का स्टॉप लॉस लगाकर एक्सिस बैंक में बाय करने की राय रहेगी। इंडेक्स स्टॉक है, हैवी वेट भी है और रिलेटिव सेटअप भी एक्सिस बैंक का हमें काफी बेहतरीन लगता है। तो अगर स्टॉक करना है तो एक्सिस बैंक कर सकते हैं, या फिर आई थिंक सीपीएसई ईटीएफ एक सेफ बेट रहेगा खास करके इन्वेस्टर्स के लिए। और जब इंडिया विक्स बढ़ा हुआ हो तो ऐसे मार्केट में थोड़े गैप अप गैप डाउन मार्केट में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे केस में आई थिंक लेवरेज लेना यहाँ पर एडवाइजेबल नहीं रहेगा और कैश में डिलीवरी लेके बाय करके चलने की राय रहेगी। बिल्कुल ठीक है। अब एक्सेस छोड़ ही देता हूं, कन्विक्शन आपका क्लियरली सीपीएसई इंडेक्स के साथ है, उसी को रखिए रडार पे। उसी में 110 तक के बढ़िया टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। राहुल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।